अंधा गिद्ध और दुष्ट बिल्ली की कहानी। गोदावरी नदी के तट पर सेमल का एक वृक्ष था। उस वृक्ष पर कई पक्षी निवास करते थे। दिन में वे भोजन की तलाश में खेत खलिहानों में जाया करते और संध्या काल को पेड़ पर स्थित अपने अपने घोंसलों में लौट आते। यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन जरद्रो नामक एक अंधा गिद्ध वहां आया। वह वृद्ध हो चला था। पक्षियों ने दयावश उसे वृक्ष के कोटर में आश्रय दे दिया। पक्षी जब भोजन की तलाश में जाते तो गिद्ध के लिए भी भोजन ले आते थे। बदले में वह उनके बच्चों की देखभाल कर दिया करता था। इस तरह गिद्ध को बिना श्रम आहार प्राप्त हो जाता था और पक्षी भी अपने बच्चों की तरफ से निश्चित होकर भोजन की तलाश में दूर दूर तक जा पाते थे। सुख चैन से पक्षियों और गिद्ध के दिन व्यतीत हो रहे थे। एक दिन कहीं से एक बिल्ली उस वन में आ पहुंची। इधर उधर भटकते हुए जब वह उस पेड़ के पास से गुजरी तो उसकी दृष्टि पक्षियों के अंडों और बच्चों पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। वह उन्हें खाने के लिए वृक्ष पर चढ़ी तो पक्षियों के बच्चे अपने बचाव के लिए शोर मचाने लगे। शोर सुनकर गिद्ध कोटर से बाहर निकला और चिल्लाकर बोला, कौन है? बिल्ली डर गई और वृक्ष से नीचे उतर आई और गिद्ध को प्रणाम कर बोली, महाशय, मैं बिल्ली हूँ, यही नदी किनारे रहती हूँ। पक्षियों से मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है, इसलिए दर्शन हेतु चली आई। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गिद्ध ने उसे वहां से चले जाने को कहा। वह जानता था कि बिल्ली पक्षियों के बच्चों के लिए खतरा है। बिल्ली समझ गई कि भले ही गिद्ध अंधा और बूढ़ा क्यों न हो, उसके रहते पक्षियों के अंडों और बच्चों पर हाथ साफ करना असंभव है। वह किसी तरह अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे विश्वास में ले आने का प्रयास करने लगी। वह बोली, महाशय, मैं जानती हूँ कि आपको मुझ पर संदेह है। आपको लगता है कि मैं पक्षियों के बच्चों को अपना आहार बना लूँगी, किंतु विश्वास करें, ऐसा नहीं है। एक दिन एक महात्मा से मिलने के बाद मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं पूर्णतः शाकाहारी बन गई हूँ और अपना समय धर्म कर्म की बातों और कार्यों में ही लगाती हूँ। आपकी प्रशंसा सुनकर आपके सानिध्य में कुछ दिन व्यतीत करने का विचार कर आपके पास आई हूँ। कृपया मुझे अपने सानिध्य में रख लें। गिद्ध उसके चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उस पर विश्वास कर बैठा। उसने उसे अपने साथ वृक्ष के कोटर रहने की आदेश दे दी। बिल्ली तो यही चाहती थी। वह गिद्ध के साथ उसी कोटर में रहने लगी और अवसर पाकर एक एक कर पक्षियों के अंडे और बच्चे खाने लगी। एक एक कर अपने बच्चों और अंडों के गायब होने से सभी पक्षी चिंतित और दुखी थे। एक दिन सब ने इसकी जांच पड़ताल करने की ठानी। जैसे ही बिल्ली को इस बात का अंदेशा हुआ, वह कोटर छोड़कर भाग गई। इधर जांच पड़ताल करते हुए पक्षियों ने जब वृक्ष के कोटर में झांका तो उन्हें वहां ढेर सारे पंख दिखाई पड़े। उन्हें लगा कि गिद्ध ने ही उनके बच्चे को खा लिया है। वे सभी आक्रोश में आ गए और चोंच मार मार कर बूढ़े गिद्ध का काम तमाम कर दिया। बिल्ली पर विश्वास कर बेचारा गिद्ध व्यर्थ में ही अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिसके कुल गोत्र या स्वभाव की जानकारी न हो, उसे आश्रय नहीं देना चाहिए। चिड़िया और पेड़ की कहानी। बरसात के दिन आने वाले थे। चिड़िया का एक जोड़ा घोंसला बनाने के लिए पेड़ तलाश कर रहा था। उड़ते उड़ते वह जोड़ा एक नदी के किनारे पहुंचा। वहां कई पेड़ लगे हुए थे। उन्हें वह जगह अपने लिए उपयुक्त लगी। एक पेड़ के पास जाकर वे विनती करने लगे, बरसात के पहले हमें अपना घोंसला बनाना है, कृपा करके हमारी मदद करें। अपनी एक टहनी पर हमें घोंसला बनाने की अनुमति दें। पेड़ ने उन्हें इनकार कर दिया। पेड़ के इनकार से चिड़िया के जोड़े को बहुत बुरा लगा। जाते जाते वे बोले, इतना अहंकार अच्छा नहीं, एक दिन तुम भी टूटोगे और तुम्हारा अहंकार भी। पेड़ कुछ कह पाता उसके पहले वे उड़ गए। उड़ते उड़ते वे नदी के पास स्थित जंगल में पहुंचे और वहां एक पेड़ से घोंसला बनाने की अनुमति मांगी। पेड़ सहर्ष तैयार हो गया। चिड़िया का जोड़ा उस पेड़ पर घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगा। बरसात का मौसम आ गया, लेकिन अब वे दोनों अपने घोंसले में सुरक्षित थे। एक दिन आंधी तूफान के साथ घनघोर बरसात हुई और वह पेड़ टूटकर गिर गया, जिसने चिड़िया के जोड़े को अपनी शाखाओं पर घोंसला बनाने की अनुमति नहीं दी थी। तूफान थमा और बरसात बंद हुई तो चिड़िया का जोड़ा नदी के पास पहुंचा। वहां उन्होंने उस पेड़ को नदी की तेज धार में बहते देखा। वे दोनों बहुत खुश हुए और पेड़ से बोले, हमने कहा था न
कि एक दिन तुम भी टूटोगी और तुम्हारा अहंकार भी। आज वो दिन आ गया, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। पेड़ ने कहा, तुमने मुझे गलत समझा था। मैं पहले से जानता था कि मैं टूट जाऊंगा। मेरी जड़ें मिट्टी का साथ छोड़ रही थी और शाखाएं कमज़ोर हो गई थी। इसलिए मैंने उस दिन तुम्हें इनकार किया था। तुम मेरी शाखा पर घोंसला बनाते तो आज जीवित न होती, लेकिन तुम्हें मेरा इनकार बुरा लग गया। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। पेड़ की बात सुनकर चिड़िया के जोड़े को अपनी सोच पर बहुत दुख हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार जीवन में हमें इनकार का सामना करना पड़ता है। जाहिर है, इनकार सुनना किसी को पसंद नहीं। इनकार से हमारी भावनाएं आहत हो जाती हैं और उस समय हम सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में सोचते हैं। हम खुले मन से एक विचार ही नहीं करते कि इनकार करने वाले की भी कोई मजबूरी रही होगी या उसने हमारे भले के लिए इनकार किया होगा। हम उसे भला बुरा कहते हैं, दूसरों के सामने उसकी बुराई करते हैं। क्या एक ना भी हम सकारात्मक तरीके से नहीं ले सकते? अब से जब भी कोई ना कहे तो उसे दिल से न लगाएं, उसका बुरा न माने। हो सकता है किसी की एक ना आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा रही हो। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर